अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तुसव्वदू व क़ाल मुहम्मद बाद अन तुसव्वदू। मोहतरम उलमाए किराम, प्यारे बच्चों, पुराने बच्चे कितने हैं जिन लोगों ने हमको देखा है? माशाअल्लाह, तो सभी पुराने हैं। आप लोगों ने हमको देखा था पहले? कब? नए बच्चे कितने? नया कितने हैं? हाथ उठाओ तो। आए माशाअल्लाह, चलो ठीक है। प्यारे बच्चों, बातें आप लोगों के सामने हो गई और हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब, इनको एक प्रोग्राम में भी जाना है। अमल करने के लिए थोड़ी सी बात भी बहुत है। और आप सब छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। हम लोगों के लिए हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सिखला करके गए हैं। पहले भी मैंने शायद आप लोगों को बतलाया था, पता नहीं याद है या नहीं। सब कुछ सिखला करके गए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद थे। मदीने मुनव्वरा की मस्जिद आपका मदरसा था और उसी में साइड में एक असहाबे सुफ़ा के लिए मदरसे की जगह भी बनी थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ़ वही असहाबे सुफ़ा में मदरसे पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, मस्जिद में भी रहते थे। हाँ, और जो जाने आने वाले थे अपने घर से, वो तो अपना मस्जिद में पढ़ा चले गए। और जिनका कोई घर द्वार नहीं था, बेसहारा थे, तो उन लोगों के रहने के लिए वो सुफ़ा की जगह बनी हुई थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जैसे बूढ़े लोग थे, वैसे जवान भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। हुज़ूर की ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था, इसलिए अल्लाह ने आपको सहाबी हर दर्जा का दिया। छोटे छोटे सहाबा दिए ताकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में हमारे लिए गाइड, नमूना, आइडियल अल्लाह के नबी के छोटे बच्चों को पढ़ाने की ज़िंदगी हो, वो हमारे लिए नमूना हो। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि छोटे बच्चों में मशहूर चंद लोग, अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह अन्हु छोटे बच्चे थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। ये सारे सहाबा ऐसे थे जो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे तरबियत दिया, कैसे पढ़ाया और किस तरह से सिखाया। जब आप पढ़ेंगे, उस्ताद लोग थोड़ा ऊपर पढ़िएगा तो आपको बतलाएंगे। वो तो उस्तादों को बतलाने की बात है कि उस्ताद को इन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो आपकी नहीं है। मुझे आप लोगों की बात बतलानी है कि छोटे बच्चों ने पढ़ा कैसे, किस तरह से पढ़ते थे। ये छोटे बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे हरदम रहते थे। अब बड़े प्यार से, मोहब्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बुलाते थे। और ये छोटे बच्चे मेहनत भी करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ा पर मेहनत भी करते और अल्लाह की इबादत भी करते थे। तो मैं ये बतला रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे जितने हो, मदरसे में आए हैं तो आपको भी अल्लाह ने चुन करके भेजा है। आप ऐसे ही नहीं आ गए हैं, मन में आया और चले आए, नहीं, वो मन में भी डालने वाले अल्लाह ताला है। आपके माँ बाप के दिल में डाला, अल्लाह ने आपको भेजा। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको आलिम बनाता है।
अल्लाह ने आपको हाफिज़ आलिम बनने के लिए भेजा, इसका मतलब कि अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा किया है। खैरन इसको आम रखा है, ये नहीं कहा कि खैरत दुनिया या खैरल आखिरा। दुनिया के अंदर भी आपके साथ भलाई का इरादा किया और आखिरत में भी आपके साथ भलाई का इरादा है, तो अल्लाह ने आपको भेजा। अच्छा, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह का इरादा तो है कि इस बच्चा को हाफिज आलिम बनाए, माँ बाप को दौलत हो गई, पैसे वाले हो गए, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी इंग्लिश स्कूल में, अब बड़े ऊंचे स्कूल में ले जाके एडमिशन करा दें, और अल्लाह का फ़ैसला है कि नहीं, इसको आलिम बनना है, फ़कीह बनना है, तो अल्लाह क्या करते हैं, उसको कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। वो बच्चा बीमार हो गया, अब माँ बाप ये करते हैं कि इलाज कराते हैं, ठीक नहीं होता। हमारे आसाम में है, जब कोई तरीके से ठीक नहीं हुआ तो उसको नज़र मान लेते हैं कि अल्लाह इसकी बीमारी ठीक कर दीजिए, इसको आलिम बना देंगे, इसको हाफिज़ बना देंगे। वो जो अल्लाह का फ़ैसला इसके बारे में आलिम और फाजिल और हाफिज़ बनने का है, माँ बाप देना नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह वो बहाना लगा देते हैं और किसी बहाने से ला करके फिर उसको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ अल्लाह का इरादा है। आप मदरसे में आए पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा और उनके लड़के हज़रत अब्दुल्ला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त में इंतकाल हो रहा है तो इतने छोटे थे कि वो बालिग भी नहीं हुए थे। हदीस में बहुत से उनके वाक़यात हैं। मिना के अंदर गधी पर बैठ करके गए, मुसल्ली के सामने से गुज़र रहे हैं, तो उस ज़माने में फरमाते हैं कद नाहस्तुल एहतलाम, मैं बालिग होने के करीब हुआ था, अभी तक के बालिग भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब तो है कि बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन बड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में गए। उस ज़माने में पानी की कमी थी, तो बैतुल खला में जाकर ढेला इस्तेमाल करते, ढेले से इस्तिंजा करते थे। अब बाद में बाथरूम वगैरह में जा कर के थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से निकले तो बाहर में देखा कि बदना में पानी रखा हुआ है। तो हुजूर ने पूछा, ये किसने रखा पानी? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे गए, कहा कि मैंने रखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दिया, उनको दुआ दिया। उन्होंने ये अक्लमंदी से काम किया कि हुजूर को निकलने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इस्तिंजे के लिए, वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे उस्ताद को किसी को आवाज़ देने की ज़रूरत न पड़े, ओ बेटा थोड़ा पानी लेकर के आओ, इसलिए एडवांस पहले ही से ले जा करके रख दिया। ये अक्लमंदी की बात थी, उनकी समझदारी की कि ये अकल से सोच करके पहले से पानी रख दिया। मालूम हुआ कि इस बच्चे में अक्लमंदी है, यह बच्चा होशियार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दिया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाह इनको कुरान का इल्म दीजिए और दीन का आलिम बनाइए, फ़क़ीह बनाइए। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फ़क़ीह बनाया अल्लाह ने। ये खिदमत के ऊपर दुआ मिली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को जब बयान किया है तो हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जाइए, जाओ भाई वहीं, नहीं हुआ वज़ू है तो हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि इमाम बुखारी इसको लाकर तालिब इल्म को बतलाते हैं कि उस्ताद की दुआ लेने का तरीक़ा क्या है, किस तरीक़े से उस्ताद की हम दुआ ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ा बतलाया खिदमत। उस्ताद की दुआ लेने का तरीक़ा खिदमत। उन्होंने पानी रख करके खिदमत किया था, उस खिदमत की बरकत से हुजूर की दुआ मिली उनको, और दुआएं मुस्तजाब है, ये दुआ कबूल हुई है। हिब्रुल उम्मा बने हैं, बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बनाया है। छोटे बच्चे थे, उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि दिन में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रहते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन सोने के लिए जब रात में घर चले जाते हैं तो रात में क्या अमल करते हैं ये तो हम लोग नहीं देखते हैं।
और मेरा शौक़ है कि हुजूर के रात के मामूलात, रात के अमल को देखें। आदमी जब सोचता है तो अल्लाह रास्ता भी निकाल देता है। सोचते सोचते उनके दिल में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी, उन बीबी लोगों में एक बीबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खाला थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीबी के लिए बारी मुकर्रर थी, आज उस बीबी के घर, कल उस बीबी के घर, कल उस बीबी के घर। तो उन्होंने सोचा कि जिस दिन हुजूर का नंबर मेरे खाला के घर में आएगा, उस दिन मैं खाला के यहाँ मेहमान बन जाऊँगा और रात में खाला के घर में रहेंगे। खाला से तो कोई पर्दा है नहीं, खाला तो माँ के बराबर है। इसलिए जिस दिन बारी खाला के घर में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला से जाके कहा, खाला मैं आज आपके यहाँ मेहमान रहूँगा। तो खाला को कितनी खुशी, बहन के लड़के से हर आदमी को मोहब्बत होती है, खुशी हुई, मेहमान रख लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ करके आए, उसके बाद में सोए। छोटा सा कमरा था, मियाँ बीवी भी सोए और एक साइड में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो रात में उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। आपने वज़ू किया, मिसवाक किया, तहज्जुद के लिए खड़े हो गए। तो आपने ये कहा, नामल गुलैयिम, अरे लमड़ा सो गया का यूपी में देवबंद की ज़ुबान में लोग तर्जुमा करते थे इसका, नामल गुलैयिम, लमड़ा सो गया का। गुलैयिम गुलाम की तस्गीर है, छोटा बच्चा। आया तो था रात का इल्म सीखने के लिए, अब पड़ा हुआ सो रहा है, वो क्या इल्म सीखेगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ नहीं था, मैं सब सुन रहा था। मैं तो चूंकि इल्म हासिल करने गया था इसलिए ऐसे ही आंख बंद करके पड़ा हुआ था, पूरी रात सोया नहीं, चूँकि मुझे हुजूर का अमल देखना था। तो ये जब जुमला हुजूर ने कहा नामल गुलैयिम, लड़का सो गया का, तो मैं सुन रहा हूँ। जब हुजूर नमाज में खड़े हो गए तो मैं सोया नहीं, मेरा वज़ू भी नहीं टूटा हुआ था, मैं भी खड़ा हुआ और मैं जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं साइड में मिल गया अदब से कि हुजूर बड़े हैं, आप दाहिने साइड में रहिए, अब मैं छोटा हूँ तो बाएं साइड में मिल गए। तो हुजूर ने नमाजी की हालत में पीछे हाथ बढ़ा के मेरा कान पकड़ा और खींच करके ला करके दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया, पीछे की तरफ से लाए और दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। इसे मसला सिखाया, एक इमाम एक मुक्तदी अगर हो तो इमाम साहब बाएं साइड में खड़े होंगे, अब मुक्तदी साहब दाहिने साइड में खड़े होंगे। एक मसला सीख लिया। दूसरा मसला ये कि हुजूर ने गुलैयिम कहा, ये अरबी तुम लोग ऊपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, किसी बड़े को छोटा बना करके कहना, वहाँ पर तस्गीर लाया जाता है। तो अगर किसी को जलील करने के लिए अगर ऐसा कहा जाए तब तो नाजायज़ है, लेकिन उस्ताद अपने तालिब इल्म को प्यार में, मोहब्बत में कभी इस तरह का जुमला अगर कहे तो वो भी जायज़ है। वो भी इसी हदीस से समझ में आया, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में बोल रहे हैं। उनको मालूम हुआ उस्ताद ऐसे मोहब्बत में बोल सकता है, कह सकता है, प्यार में, मोहब्बत में, उसको जलील करने के लिए नहीं। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो छोटी उम्र में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को नफल और तहज्जुद की आदत भी डालना है। तालिब इल्मी के ज़माने में अब्दुल्ला इब्न अब्बास तहज्जुद पढ़ रहे हैं। 10-15 मसला इस एक हदीस से इमाम बुखारी ने साबित किया है। एक वाक़ये से इतने मसले को निकाला। उसमें का एक मसला आप लोगों के लिए एक और है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रात को जगे थे, लिहाजा इल्म हासिल करने के लिए प्यारे बच्चों रात को जगना होगा। अगर खाली सोओगे तो इल्म नहीं आएगा। अरबी में एक शेर है, यगूसुल बहर मन तलबल लवाली व मन तलबल उला सहर लयाली। मोती समुंदर में होता है, उसके नीचे तक कोई अगर मोती निकालना चाहे तो उसको समुंदर में डूब के नीचे जाना पड़ेगा। हज़ारों ख़तरा, मछली खा जाएगी, जंगल समुंदर का जानवर खा जाएगा, इस सब ख़तरा को बर्दाश्त करके जब नीचे जाएगा तो उसको मोती मिलता है। और जो आदमी किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहता है तो उसको रातों को जगना पड़ता है। बगैर रातों को जगे हुए
हाँ, न पीराकी मिलेगी, न बुजुर्गी मिलेगी, न इल्म मिलेगा, सबके लिए रातों को जगना पड़ता है। या मन तलबल उला सहर, शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटे दीन तो दीन है, दुनिया भी बगैर रातों को जगे हुए नहीं मिलती है। पहले ज़माने में दीन की ड्यूटी होती थी रात सोने के लिए, लेकिन अब सिस्टम ऐसा हो गया कि 24 घंटे का कंपनी और फैक्ट्रियों में काम चलता है और रात और दिन की ड्यूटी है। तो दुनिया का रोज़ी भी कमाने के लिए अब रातों को जगना पड़ता है। बगैर जगे हुए कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए इस पढ़ने के ज़माने में इबादत करना, इबादत की आदत डालना, नफ्स में सुस्ती आएगी, दिल बुरा चाहेगा, मन नहीं चाहेगा, दिल चाहे, अभी तो ठंडी का मौसम है, दिल चाहेगा जल्दी कंबल ओढ़ करके सो जाएं, तो उसके उल्टा करो। तुम जो चाहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उठेंगे, हम उठेंगे। हाँ, हिम्मत करके जब उठ जाओगे, अब पढ़ने लगोगे, तो कुछ दिनों में ये सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला क़ुव्वत देंगे, ताकत देंगे। जितने बड़े बड़े लोग बने हैं, वो सारे बड़े लोग जिनकी किताब को आप लोग पढ़ते हैं, वो सब रातों को जगने वाले थे। मैं उस वक्त उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है, मैं उस वक्त उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। जब पूरी दुनिया सोती है तो हमारे बुजुर्गान दीन उठ करके रोया करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे। इसलिए रात में उठने की, जगने की, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वाक़े से मालूम हुआ कि जगने की आदत डालना और नमाज, इबादत, बंदगी का एहतमाम करना, इबादत करना। हाँ, इबादत में लगोगे, बचपन से इबादत की आदत पड़ जाएगी तो बुढ़ापे तक रहेगी। मैंने आज कहीं पर कहा था कि उम्मत के हालात अमल से बनते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, अमल की ज़रूरत है, अमल करना है, काम करना है। बग़ैर आमाल के दुनिया के हालात अल्लाह नहीं पलटेंगे। नेक अमल, और नेक अमल की आदत बचपन में डाला जाता है। बचपन में अगर आदत पड़ जाएगी, हाँ, तो बड़े होकर के भी आदत बनी रहेगी। हाँ, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम, बहुत ऊंचे दर्जे के आलिम थे। उनका नाम मोहम्मद ग़ज़ाली था और उनके भाई का नाम अहमद ग़ज़ाली था। तो अहमद साहब मस्जिद के, ये इमाम ग़ज़ाली मोहम्मद, ये मस्जिद के इमाम थे। इनके भाई जो अहमद ग़ज़ाली थे, हाँ, वो मस्जिद के मुक्तदी थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे जा कर के। तो कई दिनों तक उनके भाई पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो उन्होंने आके माँ से शिकायत किया कि अम्मा, सब लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमारा भाई हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो लोग कहते हैं एक ऐसा इमाम है कि उसका भाई भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, भाई नहीं मानता है उसको इमाम। तो माँ ने बुला करके डांटा, कहा तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो गए, कहा नहीं अब जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए गए, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। नमाज जब पढ़ने लगे तो इमाम ग़ज़ाली पहले से किताब मुताला कर रहे थे। नमाज पढ़ने जब गए तो उनके जहन में वो किताब का ख्याल आ गया, जो मसला पढ़ रहे थे, हाँ, नापाकी का मसला था, जो निफास का, वो उनको ख्याल आ गया। तो 2 रकत नमाज पढ़ के बीच ही में भाई छोड़ करके चले गए। सलाम फेरा तो मालूम हुआ कि भाई नहीं है, 2 रकत पढ़ा, 2 रकत छोड़ के चला गया। कहा कि तो और मुसीबत हो गई। हाँ, पहले न पढ़ता था एक बात अलग थी, और अब आधा छोड़ करके चला गया तो और मेरी शिकायत हो गई। अम्मा से जा कर के कहा कि अम्मा ये तो और मुसीबत हुई, 2 रकत में मेरे पीछे से भाग के चले गए। तो माँ ने क्या जवाब, बुलाया भाई को, क्यों चला गया? कहा अम्मा, मैं इनके दिल की तरफ तवज्जो करके देखा, जब तक इनका दिल नमाज में लगा हुआ था तो मैं इनके पीछे नमाज पढ़ रहा था। बाद में देखा कि इनका दिल नापाक हो गया, ये मसला मसाइल हैज नफास का मसला सब सोचने लगे, तो मैंने इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। कहा कि अब नमाज नहीं होगी मेरी, मैं छोड़ करके आ गया। तो माँ ने क्या जवाब दिया, मेरे दोनों लड़का नाका, ये माँ की तरबियत हो रही है, मेरा दोनों लड़का नाकाम हो गया। एक आदमी नमाज में किताब का मसला सोचता है और दूसरा आदमी CID का काम करता है कि एक भाई के दिल के पीछे पीछे दौड़ रहा है कि उसका दिल कहाँ कहाँ जा रहा है।
नमाज में उसका दिल कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उसका दिल भी नमाज में नहीं हुआ, उसका दिल तो इस इमाम साहब के दिल के पीछे लगा हुआ है। तो दोनों बच्चा बेकार। दोनों ने तौबा किया और कहा अम्मा अब हम नमाज पढ़ेंगे दिल लगा करके, अब नमाज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये माँ की तरबियत बचपन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया, बचपन में बनाया। आप इस मदरसे के माहौल में आए हैं तो यहाँ आपको 3-4 काम करना है। एक काम, मदरसे के कानून की पाबंदी करेंगे। मदरसे का जो भी कानून होगा, हाँ, हम सब मान करके चलेंगे ना इंशाअल्लाह। जो कानून है सब मान के चलेंगे। अगर कोई तकलीफ़ हो, हाँ, तो सदर मुदर्रिस साहब हैं, नाजिम साहब हैं, कारी साहब हैं, अपने उस्ताद से अदब के साथ जा कर के कहेंगे, अदब से बतलाएंगे। कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी उज़्र हो, कोई भी ज़रूरत हो, अपने बड़ों से जा कर के बतलाना चाहिए। सहाबा किराम को जब कोई ज़रूरत होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतलाते थे जा कर के। वो लोग आपका समस्या हल कर देंगे, मसला हल कर देंगे, समझा देंगे। 2 नंबर का काम, हर वक्त 5 वक्त की नमाज में पाबंदी करेंगे। नमाज में सब पाबंदी करेंगे। करोगे तो नमाज में पाबंदी, जो आज से नमाज में पाबंदी करेगा, हाँ, तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। वो नमाज का आदी बन जाएगा, कभी उसकी नमाज नहीं छूटेगी। हमने सुनाया था तुम लोगों को, जो पुराने बच्चे हमारे जलालिया में, ये हमारे पोते की उम्र का छोटा एक बच्चा दिनियात में पढ़ता था, मैंने वहाँ ऐलान किया था 40 दिनों तक जो बच्चा तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा। तकबीर ऊला का मतलब कि शुरू से इमाम के साथ शरीक है। पहली मर्तबा जब इमाम अल्लाह अकबर कहा तो वो भी अल्लाह अकबर कह के शरीक हो रहा है, उसको बोलते हैं तकबीर ऊला। जो बच्चा 40 हदीस में है कि 40 दिन तक जो तकबीर ऊला से पढ़ेगा तो अल्लाह उसको 2 सर्टिफिकेट देते हैं। एक तो ये कि जहन्नम से आज़ाद हो गया ये, और दूसरा ये है कि बराअतुम मिनन निफाक, उसका दिल निफाक से पाक हो गया। तो 40 दिन तक जो बच्चा तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हम उसको 250 रुपये 40 दिन के बाद इनाम देंगे। हमने ऐलान किया था, 2200 बच्चे थे हमारे मदरसे में, ऐलान किया। एक दिन मगरिब के बाद मैं बाहर से कहीं मदरसे में आया तो हमारे दिनियात शोबा के जो ज़िम्मेदार थे, शेख मोइनुद्दीन साहब अभी भी ज़िंदा हैं बेचारे, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि हज़रत आज अजीब वाक़या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहा कि एक छोटा फला बच्चा नाम लेकर के मगरिब के बाद वो मस्जिद में बैठ के जारो कतार रो रहा है, खूब रो रहा है। तो हम उसके पास गए, पूछा क्या हुआ? पेट में दर्द है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, किसी ने मारा, तुमको गाली दिया? जितना पूछते हैं उतना ही उसका दिल फटता है और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। बहुत पूछने के बाद डांटा भी, कुछ बोलता नहीं। बहुत पूछने के बाद उसने बतलाया कि हमको वहाँ मुहद्दिस साहब बोलते हैं कि मुहद्दिस हुजूर ने ऐलान किया था कि जो बच्चा तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा 40 दिन तक, तो मुहद्दिस साहब उसको इनाम देंगे। हमने कोशिश किया तकबीर ऊला के 1 महीना तक मेरी तकबीर ऊला नहीं छूटी। आज मगरिब की नमाज में वज़ू करके आते आते सूरत शुरू नहीं किया, तिलावत इमाम ने शुरू नहीं किया, अभी सना ही पढ़ रहे थे जब तक मैं आके शरीक हुआ, लेकिन इमाम के साथ अल्लाह अकबर नहीं कहा। इमाम के थोड़ा बाद हो गया तो मेरी मेहनत इतना दिन की बेकार हो गई। इसलिए वो छोटा बच्चा बैठ करके रो रहा है, तुम लोगों के जैसा छोटा बच्चा। अल्लाह उसको बहुत बड़ा आलिम बनाया, बहुत बड़ा आदमी बनाया। इसलिए प्यारे बच्चों, बचपन से ये आदत डालो कि इंशाअल्लाह हम लोग पहली तकबीर से इमाम के साथ शरीक होंगे, तकबीर ऊला की पाबंदी करेंगे। करोगे तो इंशाअल्लाह। 3 नंबर का काम ये कि ज़्यादा घर मत जाना, ज़्यादा घर मत जाना। यहाँ रहने की आदत बना लेना कि हम यहाँ रहेंगे, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना, मदरसा है वतन अपना। मदरसा को वतन बना लो और यहाँ रह के पढ़ो। यही उस्ताद लोग तुम्हारी अम्मा भी हैं, तुम्हारे अब्बा भी हैं, तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारी बहन भी हैं। जो ज़रूरत होगी उस ज़रूरत को अपने घर से मंगवाओगे। हाँ, उस्ताद लोगों को कहोगे, ख़बर करोगे, हाँ, ये टेलीफोन कर देंगे। तुम लोग किसी का टेलीफोन लेकर के बात कर लो और घर से अपना ख़र्चा मंगवा लोगे। घर नहीं जाने, जितना हो सके कोशिश करना हम घर नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे।
पढ़े रहेंगे तो देखोगे कि एक दिन अल्लाह तुमको कितना बड़ा आदमी बनाता है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब एक बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में, हाँ, वो कसरत से बयान करते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सुनो सब, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, तमाम वलियों के सरदार। वो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे थे, यतीम हो गए, यतीम हो गए, छोटे बच्चे थे यतीम हो गए, खाली माँ अकेला घर में, माँ और छोटा बच्चा। माँ ने इरादा किया कि हमारे इस बच्चे को बड़ा आलिम वली बुजुर्ग बनाएंगे। तो एक बुजुर्ग साहब की खिदमत में लेकर के गई मदरसे में, कहा हुजूर मैं बेवा औरत हूँ, मेरा बच्चा यतीम है, हम आपके हवाले करके जाते हैं, इस बच्चा को आप अपने जैसा बना दीजिएगा, और शर्त यह है कि मेरा बच्चा कभी घर आने के लिए कहे तो उसको छुट्टी नहीं दीजिएगा, वो घर ना आवे, हमेशा आपके सोहबत में रहे। कितनी बड़ी बात, एक माँ, अब बेवा माँ और उसका कोई नहीं, एक छोटा बच्चा, कितना दिल पर पत्थर रख करके वो बात बोल रही है कि इस बच्चे को छुट्टी मत दीजिएगा। बच्चा को दे दिया, पढ़ने लगे बच्चा। कुछ दिनों के बाद छोटा बच्चा, बाप तो है नहीं, भाई तो है नहीं, कोई आता नहीं, माँ का ख्याल आया कि अम्मा से मिलने जाएंगे। तुम लोगों को अम्मा का ख्याल आता है ना, हाँ? अम्मा से मिलने जाएंगे। हुजूर से जाके उस्ताद से कहा, हजरत अम्मा का ख्याल आया, घर जाना चाहते हैं। अब उस्ताद ने क्या कहा कि माँ के साथ तो वादा हो गया कि छुट्टी नहीं मिलेगा, और छोटा बच्चा है, अगर छुट्टी न दें तो इसका दिल टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो उस्ताद ने चालाकी किया, खूब ज़्यादा लंबा सबक दे दिया, इतना ज़्यादा लंबा सबक दिया कि इसको याद नहीं हो, और कहा जाओ अगर ये सबक याद करके सुना दिया तो तुम्हारी छुट्टी है, और नहीं सुनाया तो छुट्टी नहीं है। और इतना ज़्यादा सबक दिया था कि उस्ताद को विश्वास था कि ये तो सुना नहीं सकेगा, इतना तो इसको याद होगा नहीं, हाँ, न सुनाएगा न छुट्टी होगी। वो सबक दे दिया। उनको माँ से मिलने का इतना शौक था कि मस्जिद के कोना पर बैठकर आंख बंद करके रटना शुरू किया। रटते 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 टाइम से पहले सबक याद हो गया। सबक याद हो गया, आके उस्ताद को सुनाया। उस्ताद अब परेशान। अब उस्ताद क्या करे, अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो बच्चा की तरबियत गलत हो जाएगी। क्या गलत होगी कि हमारे उस्ताद भी झूठ बोलते हैं। उस्ताद ने तो कहा था कि सबक सुना लेंगे तो छुट्टी होगी, सुना लिया, छुट्टी न दें तो इसका मतलब कि मेरे उस्ताद भी झूठ बोलते हैं, तो गलत तरबियत हो जाएगी। अब छुट्टी देते हैं तो माँ ने कहा था कि छुट्टी नहीं देने के लिए, अब क्या करें? तो कहा चलो माँ की बात को छोड़ो, इसकी तरबियत गलत नहीं होनी चाहिए, मैं झूठा ना बनूं इसके सामने। उस्ताद ने छुट्टी दे दिया और ये कहा कि बाबा जल्दी से अम्मा से मिल करके रात में रुकना नहीं, जल्दी से चले आओगे। खुशी में छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर गया। थोड़ा दूर पर गांव था, घर गया तो माँ अकेला, बेटी औरत घर में, दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था, कोई मर्द था नहीं। इन्होंने जाकर दरवाज़ा पर दरवाज़ा खटखटाया, सलाम किया, अम्मा अम्मा अम्मा। तो माँ अपने बच्चे की आवाज़ को पहचानती है या नहीं पहचानती है? बकरी भी अपने बच्चे की आवाज़ को पहचानती है, मुर्गी भी अपने बच्चा के आवाज़ को पहचानती है। माँ आवाज़ को पहचान गई, लेकिन माँ ने क्या कहा, कौन कौन बुला रहा है? तो कहा कि मैं बायजीद हूँ। तो माँ ने क्या कहा, कौन बायजीद? मेरे भी एक लड़के का नाम बायजीद था, उसको तो मदरसा में पढ़ने के लिए महमूदुल मदारिस में भेज दिया है, तुम कौन बायजीद आ गया? मेरा बच्चा तो घर नहीं आएगा, मेरा बच्चा तो महमूदुल मदारिस में पढ़ रहा है, तुम कौन बायजीद आ गया? जाओ हमारे यहाँ से। कई मर्तबा कहने के बाद माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। बतलाओ माँ ने कितना बर्दाश्त किया। और वो बच्चा रोने लगा, हम यतीम बच्चा, छोटा बच्चा, माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही। चुपचाप बेचारा लौट करके चले आए। जल्दी आए तो उस्ताद ने पूछा क्या हुआ? कहा हजरत अम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस्ताद को भी माया लग गया, दिल फटा। उस्ताद के दिल से दुआ निकली उस बच्चा के लिए। उस टाइम में दिल के अंदर से दुआ निकली उस बच्चा के लिए। अल्लाह ने उसी वक्त दुआ कबूल कर लिया। फिर उस्ताद ने खूब मेहनत करके पढ़ाया, इतना मेहनत करके पढ़ाया, आलिम भी बने, साथ में वली भी बने,
जब पढ़ के फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद के ख्वाब में नज़र आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायजीद बुस्तामी के सर के ऊपर पगड़ी बांधा ख्वाब के अंदर और कहा कि अब ये कामिल हो गया है। उस्ताद को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। किसी बाप का बेटा जब कामयाब होता है तो माँ बाप को खुशी होती है, और नबी का उम्मती जब कामयाब तो नबी को खुशी, और किसी उस्ताद का शागिर्द जब बड़ा होकर कामयाब होता है तो उस्ताद और पीर को भी खुशी होती है। खुश हुए और बच्चे को सजा बजा करके माँ के पास भेजा। खुशी के मारे माँ के आंख से आंसू आ गया और माँ ने मुसल्ला बिछा करके 2 रकत नमाज पढ़ा और अल्लाह से कहा, अल्लाह आपने मेरी दुआ कबूल किया, मेरी दुआ कबूल किया। मेरे जो दिल की तमन्ना थी कि मेरे बच्चे को मैं कुछ बनाऊं, मेरा बच्चा बन गया। अल्लाह अब मुझे दुनिया में ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चा के लिए ज़िंदा थी, अल्लाह आपने कबूल कर लिया। खूब खातिर तवाजो बच्चा का किया और उसके बाद में अल्लाह से दुआ किया, माँ का इंतकाल हो गया। वो बच्चा बायजीद बुस्तामी, सब वली के सरदार हुए। छोटे बच्चों, आप लोग भी खाली घर जाओगे, अम्मा याद आएगी, अब्बा याद आएंगे, भाई याद आएगा, तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। इरादा करो, इंशाअल्लाह मरोगे नहीं, बीमार पड़ोगे, ये तमाम लोग आपका इलाज कराएंगे। कारी साहब सबसे माया करते हैं कि नहीं? कारी साहब तो इतना माया करते हैं कि पहले मैं कारी साहब को डांटता था, बच्चों से इतना माया मत कीजिए। वो तुम लोगों को माँ का भी प्यार देते हैं, बाप का भी प्यार देते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, और तुम लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, खेलते हैं ना? तो कितना माया करते हैं। इसलिए अपने मदरसे में जब आ गए हैं तो यहीं पर जम करके रहो, अल्लाह तुम लोगों को बड़ा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बतलाते थे अल्लाह से दुआ करना। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलाहुल मुमिन अद्दुआ। मुसलमानों का हथियार क्या है? दुआ है। मुसलमानों का हथियार दुआ है। हम लोगों ने दुआ मांगना कम कर दिया। मुख्तसर दुआ, खूब दुआ करना। अगर सबक याद ना हो, उस्ताद की बात समझ में ना आए, दूसरे साथी को याद हो गया, तुमको याद नहीं आया, तो ऐसे वक्त में क्या करोगे? हमने बतलाया 2 रकत नमाज पढ़ना। क्या पढ़ना? 2 रकत नमाज पढ़ना अकेले में। और नमाज पढ़ के अल्लाह से खूब रो के दुआ करना, या अल्लाह, हमारी अम्मा ने, हमारे अब्बा ने, हमारे भाई, हमारी दादी ने महमूदुल मदारिस में भेजा है हमको हाफिज़ बनने के लिए, आलिम बनने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए भेजा है हमको। अल्लाह, हमारे सब साथी को सबक याद होता है, हमको याद नहीं होता। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह, तुम्हारा तो गुनाह भी नहीं है, लेकिन कहना अल्लाह हमारा गुनाह माफ़ कर दीजिए, हमारे जहन को खोल दीजिए, हमको याद करा दीजिए, हमको समझ दीजिए। खूब रो करके जब दुआ करोगे, खूब रो करके, तो तुम्हारे आँख से पानी आएगा। आँख से क्या आएगा? पानी, रोना आएगा। और बच्चा जब घर में जाता है और अम्मा के पास हंसते हुए जाओगे तो अम्मा का दिल खुश होगा कि नहीं होगा? अम्मा तुमको हंसते हंसते, आ मेरे प्यारे, आ मेरे प्यारे, हंस के तुमको गोद में लेगी तो तुम्हारा दिल खुश होगा कि नहीं होगा? तो दुनिया में हर आदमी चाहता है कि जब उसका कोई मिले तो हंसता हुआ मिले, उससे उसको खुशी होती है। और अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा रोते हुए मेरे से मिले तो अल्लाह को खुशी होती है। अल्लाह को रोना पसंद है और दुनिया के लोगों को हंसना पसंद है, एकदम उल्टा मामला। तो बचपन से 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये फ़ज़ाइल आमाल जो पढ़ी जाती है ना, जो लिखे हैं शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद साहब 8 साल की उम्र में हाफिज़ हो गए थे। 8 साल की उम्र में हाफिज़। और जिस टाइम में माँ का दूध छोड़ा, बच्चा जो माँ का दूध पीता है ना, 2.5 बरस की उम्र में दूध छोड़ते हैं, माँ का दूध छोड़ा तो पाव पारा कुरान के हाफिज़ थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई मौलाना यहिया साहब, माँ का दूध जब छोड़ा तो 1 पाव पारा कुरान के हाफिज़ हो चुके थे और 8 साल की उम्र में हाफिज़ हो गए। वो एक साथ में कई कई काम करते थे। इसलिए तुम लोग
दुआ करना। आखिरी बात क्या बतलाया? 2 रकत नमाज पढ़ करके, जिसको समझ में नहीं आए, जिसको सबक याद नहीं हो, 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ करना। हमारे मदरसे में जब तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को हमने बतलाया ना, एक दिन रात में 12 बजे मैं कहीं प्रोग्राम में था, लौट के मदरसे में गया तो देखा मच्छरदानी लगा करके, और तुम लोग जैसा छोटा एक बच्चा 12 बजे रात में, हाँ, खूब दुआ कर रहा है मच्छरदानी के अंदर बिस्तर पर। हाँ, मस्जिद में अकेला बच्चा छोटा, डर लगेगा, नहीं गया, अपने बिस्तर पर ही खूब रो के दुआ करता है, या अल्लाह, मुहद्दिस हुजूर ने कहा था कि किताब समझ में ना आए, सबक याद ना हो तो 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ करना। अल्लाह, हमारे माँ बाप ने हुजाई मदरसा में हमको पढ़ने के लिए भेजा। माँ बाप का तमन्ना है कि मेरा बच्चा हाफिज़ बने, मेरा बच्चा आलिम बने, बड़ा आदमी बने। हमारे सब साथी को सबक याद होता है, हमको याद नहीं होता। सब साथी को सबक समझ में आता है, हमको समझ में नहीं आता। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह को माफ़ कर दे, हमारा ज़हन खोल दे अल्लाह, हमको जल्दी अल्लाह ताला याद करा दे। इतना रो करके वो बच्चा दुआ कर रहा था कि बाहर खड़े खड़े हमको भी रोना आ गया उस बच्चे का रोना देख करके। मैंने भी उसके लिए दुआ किया, हाँ, कि अल्लाह, तो इतना मासूम छोटा बच्चा अल्लाह से मांग रहा है। वो बचपन से उसको नफल पढ़ने की आदत डाला और रो के जो दुआ किया, प्यारे बच्चों, वो बच्चा बहुत बड़ा आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना, बहुत बड़ा आलिम बना वो बच्चा। इसलिए आप लोग एक काम क्या करेंगे? दुआ करेंगे, 2 रकत नमाज पढ़ के, हाँ, और अल्लाह से लंबी दुआ करोगे, देर तक के हाथ उठा के दुआ करोगे ना, हाँ, तो तुम्हारे मदरसे में मोटर लगा हुआ है ना पानी का,